हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, हम आगे समझेंगे क्या, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एंड त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम ये दो चीज़ें सीखने वाले हैं, और तीसरा चीज़ जो है वो ये सीखेंगे कि त्रिगोनोमेट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिगोनोमेट्री। अब त्रिगोनोमेट्रिक बोले या त्रिगोनोमेट्री बोले बच्चों, त्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान दो तो त्रिगोनोमेट्री इन थ्री वर्ड्स को मिला के बनाए क्या, त्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। गोनो का मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है बच्चों, गोनो का मतलब क्या है, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या है हमारे पास, मेजरमेंट। मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री। अगर त्रिगोनोमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। थ्री साइड्स का मेजरमेंट ही हमारे पास क्या है, त्रिगोनोमेट्री है। अब थ्री साइड्स का मेजरमेंट कैसे, कि अगर हम यहां पे बात करें कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन थ्री ट्रायंगल्स में से मान लो ये एक एंगल हमारे पास थीटा हो गया, ये ट्रायंगल हमारे पास क्या नाम है, फाई हो गया ये एंगल, और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो ये कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमें नहीं पता, बट इन थ्री एंगल्स में से एक एंगल जो भी बनेगा वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। इस चैप्टर की खास बात यही है कि अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे, फिर इस चैप्टर की चीज़ों को यूज करेंगे। अब ऐसा करते क्यों है बच्चों, तो वो हम समझते हैं आगे। क्या कि अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे ये मान लो आप में से ही कोई बच्चा है, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ के जा रहा है, रास्ते में उसको एक टावर दिख गया। अब टावर दिख गया तो उसको क्या पता था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बच्चे उसको पता थी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली कि x है। ठीक है, और उसने क्या किया, यहां से एंगल का मेजरमेंट किया अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते ना हम, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ना। अब अप्रॉक्सीमेट एंगल मेजरमेंट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि लगभग में कितना एंगल यहां से वो बना रहा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि उसने यहां से एंगल का मेजरमेंट किया, वो आ गया हमारे पास एंगल थीटा। अब अगर वो एंगल थीटा आ गया तो यहां से यहां तक के मेजरमेंट के बाद अगर उसको ये हाइट फाइंड करनी है तो हम इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये अभी आगे हम सीखेंगे कि इस हाइट को कैसे फाइंड करेंगे या ये हाइट कैसे फाइंड होगा। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं कि अगर इस हाइट को फाइंड करना है तो कैसे। मान लो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होगी बच्चों, बट हम आगे उसको सीखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो करा रहे हैं, तो इंट्रो में देख लेते हैं ना कि होता क्या है। मान लो जैसे ये एंगल हमने मान लिया कि 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये एंगल हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये हमने मान लिया कि यहाँ से 90 डिग्री है, और यहाँ पे तो आप हो ही देख रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो आप देख ही रहे हो इस चीज़ को। अब अगर यहाँ से देख रहे हो, ठीक है बच्चों, यहां से देख रहे हो और हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है ना, वो हमारे पास 30 मीटर है। कितना है बच्चों, 30 मीटर। और ये हाइट आपको फाइंड करनी है अप्रॉक्सीमेटली, और ये हाइट हमने क्या मान लिया कि ये हाइट हमारे पास h है। तो बच्चों ये हाइट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड करेंगे, जब हम जैसे जैसे लेक्चर को पढ़ते जाएंगे आप सीखते जाओगे, तो आप ये हाइट खुद ही फाइंड करके आप हमें बताना, कमेंट करना कि हाँ सर इसका हाइट ये होगा। बाकी कुछ बच्चों को तो पता होगा कि इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि हम आगे जब पढ़ लेंगे फिर इसको देखेंगे कि इसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले हमारे पास हमने क्या कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये देखो ये 90 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया, और ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया बच्चों कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया क्या, ए, ये हमारे पास B
और ये हमारे पास आ गया सी, और यहाँ पे हमने एंगल सी को मान लिया क्या, थीटा। वैसे थीटा नहीं भी मानेंगे बच्चों तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखना है, पाइथागोरस थ्योरम देखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन ट्रेंगल ए बी सी वेयर सी इज राइट एंगल, वेयर B is इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ये एज्यूम किया कि इन ट्रेंगल ए बी सी वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे और समझते हैं। ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने जो साइड्स है हम क्या बोलते हैं, फ्रंट इन 90 डिग्री, फ्रंट इन या फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। फ्रंट ऑफ 90 डिग्री जो होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। एंड ये जो एंगल है ना थीटा, एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ एंगल थीटा, फ्रंट ऑफ एंगल थीटा। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और यहां पे ये जो थीटा जिस एंगल पे बना हुआ है ना बच्चों, ये जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 90 डिग्री के सामने है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा के सामने जो साइड्स है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जिस पे एंगल थीटा बना हुआ है ना, जिस चीज पे बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बेस। क्यों बेस बोलते हैं, क्योंकि इसी पे तो ये बना हुआ है ना ये एंगल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि ये जो है ना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हम क्या बोलेंगे, बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है क्या, कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला कि इसी को हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या बोलते हैं, H स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का हमने यहाँ से H लिया, परपेंडिकुलर का P लिया एंड बेस का B लिया। तो यही फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बट थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस की भी बात जब हम करते हैं ना बच्चों, तो वो हम तभी करते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रेंगल को बनाते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल, जिसमें ये A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। और ये एंगल को हमने क्या मान लिया, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है बच्चों, ये एंगल हमारे पास क्या निकल के आया, थीटा निकल के आया। और यहाँ पे जब ये थीटा निकल के आया तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारे पास थीटा है ना, थीटा के फ्रंट में कौन है, थीटा के सामने कौन है, तो AB है। और AB को हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास P है और ये B है और ये H है। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, P/H। तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों हमारे पास निकल के क्या आया, P/H। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात हम करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात करें बच्चों तो ये हमारे पास होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बच्चों बेस क्या है हमारे पास? b, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? b बाई h। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे पास क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर हम यहाँ पे बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास जो निकल के आएगा बच्चों वो हमारे पास क्या आएगा? तो वो हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चों tan थीटा। tan थीटा के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं रेशियोज वो होता है cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है हमारे पास? अगर हम cos थीटा की बात करें, सॉरी cos थीटा तो हो चुका है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट हमारे पास है cot थीटा। cot थीटा को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो tan है ना, tan का जो रिवर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? cot थीटा बोलते हैं। अब रिवर्स का मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में बदल देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b बाई पी। तो cot थीटा हमारे पास निकल के आ गया b बाई पी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास cot थीटा के बाद क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर sec थीटा। इसको कुछ लोग सेकेंड थीटा भी बोलते हैं बच्चों, तो वो गलत नहीं है, हम इसको sec थीटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया? sec थीटा। सेक थीटा जो होता है वो इसका रिवर्स होता है, किसका? cos थीटा का। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चों? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और नेक्स्ट हमारे पास जो आया वो हमारे पास क्या है बच्चों? कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा निकल के आया बच्चों, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? अब आपको पता है कि कॉट थीटा जो है वो tan का रिवर्स है, सेक थीटा जो है वो cos थीटा का रिवर्स है, तो साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों? h बाई पी, h बाई पी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे? h बाई पी। अब इसी को लर्न करने का एक शॉर्ट फार्मूला होता है बच्चों। शॉर्ट फार्मूला हमारे पास निकल के क्या आता है कि ये p ले लो, ये b ले लो और ये p, तो इसको हम क्या बोलेंगे? p b p, PBP। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में क्या है बच्चों? H एंड B। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब आप बोलोगे तो यहाँ से ये p बाई एच मतलब साइन थीटा हो जाएगा, b बाई एच मतलब कॉस थीटा हो जाएगा एंड p बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। फिर रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे तो b बाई पी कॉट थीटा एंड h बाई बी सेक थीटा एंड h बाई पी कॉसेक थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से आगे को थोड़ा सा देखते हैं। आगे को थोड़ा सा देखने से पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बच्चों अभी आपने पढ़ा साइन थीटा, अगर इसी में हम इंटू कर दें किसका? कॉसेक थीटा का, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो हमने साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है? p बाई एच, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है? h बाई पी। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या? p बाई एच इंटू एच बाई पी। ठीक है बच्चों, तो ये h से h कैंसिल, p से p कैंसिल और ये हमारे पास क्या आ गया? 1। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आया क्या? कि साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास और आ गया क्या? कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे रिजल्ट पे चलते हैं। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पे लिख दे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो कॉस थीटा अभी आपने देखा ये क्या था? b बाई एच, b बाई
एच एंड सेक थीटा हमारे पास क्या था बच्चों, तो आप बोलोगे एच बाई बी था सर। जैसे ही हमने ये देखा एच से एच को कैंसिल किया, बी से बी को कैंसिल किया और ये भी हमारे पास निकल के क्या गया, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास क्या है बच्चों कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। देन इम्प्लाइज, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि सर इसको लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास और आया क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है बच्चों, हम थर्ड फार्मूले को देखते हैं। थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, तो थर्ड फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे बात करें क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है p बाई बी एंड कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों b बाई पी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि इसको हम लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू p बाई बी इंटू बी बाई पी। जैसे ही हमने ये लिखा p से p कैंसिल एंड b से b कैंसिल आउट बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, p से p को कैंसिल किया और b को b से कैंसिल किया। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास क्या गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अब जैसे ही ये 1 आया बच्चों, नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देन इम्प्लाइज, यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ गया क्या कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले फार्मूले पे चलते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास क्या है कि बच्चों यहीं पे अगर हम फोर्थ फार्मूले की बात करें तो फोर्थ फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है देखते हैं क्या लिख सकते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर हम यहाँ पे tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, आप सबको पता है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है p बाई बी, p बाई बी ये होता है बच्चों, हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। अच्छा, इसी में बच्चों क्या यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू p बाई एच अपॉन में क्या हम ऐसा लिख दें क्या b बाई एच, लिख सकते हैं क्या बच्चों, तो आप सबका जवाब होगा हाँ सर लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर हम चाहें यहाँ पे बच्चों तो ये देखो, अगर हम यहाँ पे चाहें तो इस h से इस h को कैंसिल कर सकते हैं ना, इस h से इस h को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर कैंसिल आउट कर दिया तो बच्चों हमने डिवाइड किया ही क्यों था, डिवाइड किया था, इसका मतलब कुछ तो काम था ना, तो हम उस काम को देखते हैं, अभी हम इसको डिवाइड नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, tan थीटा इक्वल टू p बाई एच अपॉन में b बाई एच। अच्छा बच्चों, p बाई एच की वैल्यू यहाँ से देखो कुछ है क्या, p बाई एच, तो आप कहोगे हाँ सर साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच है। अच्छा, और बच्चों b बाई एच भी था ना, b बाई एच की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो b बाई एच की वैल्यू हमारे पास क्या गई, तो आप कहोगे कि सर b बाई एच की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा था। इन दोनों को ध्यान से देखो बच्चों, तो हमारे पास क्या था, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यूज कर लेते हैं क्या बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये भी है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों हमने क्या बोला है, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब अगर यहाँ पे 1 अपॉन कॉट थीटा बोला है बच्चों हमने, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड 1 अपॉन कॉट थीटा लिखने का मतलब क्या है कि tan थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसी को अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा
कॉट थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे बच्चों कॉट थीटा अपॉन में था और यहाँ पे अपॉन में 1 लिख दिया, तो इधर भी हम क्या करेंगे इक्वल लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे इक्वल लिखते हुए हम क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास निकल के आ गया क्या बच्चों कि कॉट थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 फार्मूले हमारे पास जो हैं, ये 5 फार्मूले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में बहुत काम आने वाले हैं। इनको आप नोट डाउन कर लो क्या कि फर्स्ट हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एंड बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 5 फार्मूले बच्चों जो अभी हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आओ एक क्वेश्चंस के द्वारा हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हमारे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। If a right angle triangle ABC sin A equals to 3/5 then find the other trigonometric ratios। तो हमने कहा सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या है और राइट एंगल ट्रायंगल, हमें जो गिवन है बच्चों वो क्या गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो हमने कहा सबसे पहले हम ट्रायंगल को ही बना लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया क्या ABC। तो हमने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में ABC यहाँ पे साइन A इक्वल टू 3/5 तो हमने इसको A मान लिया। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे पास A है और इसको राइट एंगल ट्रायंगल B मिडिल में है तो इसको हम क्या बोलेंगे B एंड इसको हम क्या बोलेंगे C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन A इक्वल टू 3/5, साइन A इक्वल टू क्या है बच्चों 3/5। अब एक बात बताओ ये जो 3/5 दिया है क्या ये हमें लेंथ दिया क्या कि BC की लेंथ जो है वो 3 है और AC की जो लेंथ है वो 5 है? नहीं बच्चों, वो हमें लेंथ नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें इनका रेशियोज गिवन है। इसीलिए यहाँ पे हमने इस चैप्टर के को पढ़ाने से पहले जब हमने ये बताया था साइन ए तो वहाँ पे हमने लिखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये इनके रेशियो गिवन है। इस साइड और इस साइड का इस साइड और इस साइड का रेशियो गिवन है बच्चों। कौन से साइड का, एक बात देख लो ध्यान से कि ये जो साइड है इस साइड का और इस साइड का हमें क्या गिवन है रेशियो गिवन है इन दोनों का। तो अगर ये रेशियो गिवन है तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि साइन ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/5 और साइन ए इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चों BC अपॉन में, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे AC। अब अगर हम बात करें तो ये BC अपॉन AC का रेशियोज है, ये इनके लेंथ नहीं है बच्चों। तो अब इनका लेंथ बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि कोई नंबर है इनके इक्वल में K। ठीक है, या हम ऐसे मान लें कि इनके इक्वल में कोई नंबर K है, या फिर यहीं पे बच्चों हम क्या करें इसको, हम यहाँ पे इसको ऐसे करें कि हम यहाँ पे किसी नंबर K से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। अब किसी नंबर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने मान लिया BC इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3K एंड AC इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4। AC इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया 5K। तो अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से हमें एक बात तो पता चल गई क्या कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हमारे पास क्या है 3K है और ये लेंथ हमारे पास जो है ये लेंथ हमारे पास निकल के आई 5K। ये लेंथ हमारे पास निकल के क्या आई बच्चों 5K। अब अगर ये लेंथ बच्चों हमारे पास निकल के आई 5K तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 3K 5K। अब हमें ये फाइंड करना है कि AB की लेंथ कितनी होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमें जो इनके अलावा है और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना बच्चों वो हमें फाइंड करना है। तो अब अगर वो हमें फाइंड करना है तो हमें उसके लिए इसकी नीड तो पड़ेगी ना, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बच्चों। तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि AC स्क्वायर, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके सामने जो है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू, आपको क्या बोलना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो AC स्क्वायर कितना हो गया, 5K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है बच्चों, तो AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है। हमने मान लिया कि ये लेंथ हमारे पास x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस BC को हम क्या लिखेंगे, 3K का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इस तरीके से लिखा तो ये 5K को हम क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 K स्क्वायर एंड x स्क्वायर को हमने लिखा x स्क्वायर एंड यहाँ पे 3 को हम क्या लिखेंगे, 9K स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इस तरीके से लिखने के बाद हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको x स्क्वायर। अब x स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 25K स्क्वायर एंड ये 9K स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे बच्चों, उस साइड भेजेंगे अपोजिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9K स्क्वायर। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे K स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो K स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे K स्क्वायर को कॉमन ले लो। जैसे ही K स्क्वायर को कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 25 माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जैसे ही हमने ये लिखा, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 16K स्क्वायर एंड 16K स्क्वायर, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 16K स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4K का होल स्क्वायर, दैट्स मीन x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस 4K, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 4K, x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4K, प्लस माइनस 4K, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू प्लस माइनस 4K। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम आपको ये बोलेंगे कि माइनस साइन तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन को हम क्या करेंगे, अभी नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। आगे हम ये भी बताएंगे कि इस माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भी हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करके बोलेंगे, तो x इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, 4K, x इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो बच्चों आ गई हमारे पास 4K, ठीक है बच्चों। अब अगर ये वैल्यू हमारे पास 4K आ गई तो जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं हम उनको देख लेते हैं। अब हमें साइन ए गिवन था, बचा क्या, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए बच्चों यहाँ पे हम एक बार छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और देख लेते हैं अब हमारे पास साइड्स क्या हैं। तो ये एंगल हमारे पास ए था और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास 3K था और ये वैल्यू हमारे पास क्या था, 4K था और ये वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या था, 5K था। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि cos A इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे cos A इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, 4K एंड हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 5K। K से K को कैंसिल किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हमारे पास निकल के क्या गई, 4/5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, tan A। अब अगर tan A की बात करें तो tan A इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। अब बच्चों बताओ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे 3K। अगर 3K परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3K अपॉन में 5, 3K अपॉन में 5K बच्चों या 4K। तो आपको पता है बच्चों हम क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस या बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3K अपॉन में 4K, K से K कैंसिल आउट और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 3/4, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट की बात करें tan A के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे cot A। tan A के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, cot A। cot A हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 4K। तो हमने यहाँ पे लिखा 4K अपॉन में 3K, K से K को कैंसिल आउट किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3,
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कॉट ए इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो हम क्या पढ़ेंगे, सेक ए। अब सेक ए की बात करें तो आपको पता है ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 5k। 5k अपॉन में हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे 4k। k से k कैंसिल और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे लास्ट कॉसेक ए। कॉसेक ए की बात करें बच्चों तो कॉसेक ए हमारे पास निकल के क्या आएगा, तो कॉसेक ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5k एंड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3k। तो यहाँ पे k से k को कैंसिल किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 5/3 और ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए। ठीक है बच्चों, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम एक दूसरे क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लेते हैं एक और क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पे कि ये होगा क्या और कैसे होगा। फिर से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन वही है, इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन ए इक्वल टू 1/3। साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/3। देन फाइंड द अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वेयर ए इज एक्यूट एंगल। तो बच्चों एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जो बिटवीन 0 एंड 90, कोई भी ऐसा एंगल ले लो जो 0 और 90 के बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एक्यूट एंगल बोलने के साथ साथ हमें ये पता होता है कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, बट अभी हम आपको बस इतना बता दे रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसीलिए वहाँ पे जब हमने कंसीडर किया था तो हमने क्या कहा था, नेगेटिव को हम अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ हर एक चीज को, जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को और समझते हैं। क्या इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया फिर से, और ट्रायंगल का नाम भी क्या है बच्चों, ए बी सी। तो ए बी सी, तो ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। अच्छा, फिर से उसने एंगल ए ही दिया है, और एंगल ए क्या बोला है बच्चों, हमारे पास एंगल ए को उसने बोला 1/3। अच्छा बच्चों, अगर 1/3 बोला है हमारे पास एंगल, ठीक है, तो अब आप बताओ क्या ये लेंथ जो बी सी है ये 1 होगा क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, ये 1 नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक अदर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये लेंथ हमने मान लिया के होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपोटेनस, क्या 3 होगा बच्चों? नहीं, ये हमारे पास 3 नहीं होगा, ये हमारे पास निकल के आएगा बच्चों 3k आएगा। कैसे आएगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये रेशियोज गिवन है, इन साइड्स के रेशियो गिवन है, हमें इन साइड के एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, ये इनके रेशियोज हैं। हमें नहीं पता कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, तो हमने मान लिया वो नंबर k है और हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब फिर से वही हमें क्या करना है कि इस साइड को फाइंड करना है बच्चों। अब इस साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, तो आप सभी को पता है इस साइड को फाइंड करने के लिए हम फिर से किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई तू ही बता इस साइड को कि ये क्या आएगा। क्योंकि कोई और तो बता नहीं सकता अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसके अलावा कुछ और पढ़ा नहीं है ना, तो अभी तो वही बता सकता है बच्चों। तो हमने कहा ठीक है, हम उसके द्वारा देखते हैं। अब उसके द्वारा देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम के पास गए। अब बच्चों आपका डाउट होगा क्या पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और सारी मेथड भी हैं जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं बच्चों, हम आगे वो भी सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कैसे, किस फार्मूले से फाइंड करेंगे। वो अलग बात है कि वो फार्मूले भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आए हुए हैं, बट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। एंड फिर से वही बच्चों हम क्या बोलेंगे, ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, तो ए सी स्क्वायर हमारे पास है 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी हम क्या बोलेंगे के स्क्वायर प्लस ए बी को हमने फिर से एज्यूम किया x, और ये लेंथ हमारे पास निकल के आ गई x। ठीक है बच्चों, अब अगर ये लेंथ हमारे पास निकल के आ गई x, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे 9k स्क्वायर बच्चों इक्वल टू के स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 एंड फिर से बच्चों के स्क्वायर। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप हमने क्या किया, कोलैप्स कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, फिर यहाँ से हम के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जैसे ही हमने ये लिखा आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 के स्क्वायर। अब जैसे ही बच्चों हमने ये लिखा ना, यहाँ से आप लोगों को, कुछ लोगों को चक्कर आने लगेगा। क्या कि 8k को अब हम स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल सा बच्चों, हमें कुछ नहीं करना। 8k की बात करें तो हम इसको यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर देंगे तो इसको लिखेंगे 2, फिर से 2, यहाँ पे बच्चों 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2, फिर से यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 बच्चों और यहाँ पे 1। ये देखो ये एक पेयर बन गया, ये बच गया बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, x इक्वल टू 2√2 k का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर से वही क्या, x इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस माइनस 2√2 k। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है हमने क्या बोला कि ये जो एंगल ए है ना, ये हमारा एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल होने की वजह से क्या है कि ये जो एंगल है वो ये 0 से 90 के बीच में लाइज करेगा और 0 से 90 के बीच में सभी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती हैं। जब सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है वो निगेटिव में ना आके पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे रेशियोज जो हैं ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं ना। जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो नेगेटिव आएगा कहाँ से, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना। और जब नेगेटिव नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2√2 k। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2 k। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 2√2 k। तो बच्चों अब जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या आप उसको फाइंड कर सकते हो? तो आई होप आप शायद फाइंड कर सकते हो। कैसे? हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, cos a इक्वल टू आप क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस आपके पास निकल के आया बच्चों क्या, 2√2 अपॉन में क्या 3k एंड यहाँ पे भी k से k कैंसिल और ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 2√2 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, tan a। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम tan a की बात करें तो tan a हमारे पास निकल के क्या आएगा बच्चों, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी बच्चों, तो आई थिंक आपको याद नहीं होगा, हमने आपको बता देना है कि ये k है, ये 2√2 k है और ये 3k है और ये एंगल हमारे पास a है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों k अपॉन में 2√2 k, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, k से k कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2√2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करें तो कॉट ए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपको पता है ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे 2√2 k अपॉन में k से k कैंसिल हुआ और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2√2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉट ए के बाद सेक ए की बात करें तो ये हमारे पास है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों, तो आप बोलोगे 3k अपॉन में बेस की वैल्यू बच्चों तो 2√2 k से k कैंसिल आउट एंड यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3/2√2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉसेक ए की बात करें तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों तो 3k अपॉन में परपेंडिकुलर k से k कैंसिल, ये हमारे पास आ गया बच्चों 3/1, दैट्स वैल्यू इज 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखो ये हमारा जो है आंसर्स फाइंड हो गए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के। क्यों? क्योंकि साइन ए तो बच्चों हमें गिवन ही था ना 1/3, तो साइन ए इसलिए हमने लिखा नहीं।
ठीक है बच्चों, बाकी जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे उनको फाइंड करने का तरीका ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ठीक है बच्चों, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। क्या कि अगर हमें tan a इक्वल टू 4/3 गिवन है, ठीक है, तो हमने कहा फिर से सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये चीज़ तो पता है कि ये tan a इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमें एक चीज़ तो पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो हम राइट एंगल ट्रेंगल में ही बोलेंगे। तो राइट एंगल ट्रेंगल में हमने क्या बोला कि ये tan a है, तो हमने यहाँ पे ये एंगल a एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया 4K और इसको हमने बोल दिया बच्चों 3K। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ टीचर इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो क्या कि ये एंगल हमारे पास A हो गया एंड ये हमारे पास 4K, ये 3K हो गया। कैसे भी बनाओ बच्चों, आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप ये लो चाहे ये लो। अब इसी चीज़ को अगर हम बेंड कर दें तो ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें देखना नहीं है ज़्यादा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से वही हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है तो हमने इसको नाम दे दिया x। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बच्चों, आप बोलोगे 4K स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फिर से भाई K स्क्वायर को हमें क्या करना है बच्चों, कॉमन लेना है। जैसे ही K स्क्वायर को कॉमन लोगे 16 प्लस 9 एंड यहाँ पे K स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बच्चों 25K स्क्वायर एंड जैसे ही 25K स्क्वायर की बात हुई हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 5K का होल स्क्वायर एंड x इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 5K बोलेंगे बच्चों, या प्लस माइनस 5K बोलेंगे, तो प्लस माइनस 5K बोलेंगे, 5K नहीं बोलेंगे। फिर से वही बच्चों, हमने आपको क्या बताया कि अभी हमने इसमें एंगल्स के वेरिएशन नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम सबको मान रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं और एक एक्यूट एंगल है। तो फिर से हम क्या करेंगे, माइनस साइन को निगलेक्ट करेंगे अभी और सिर्फ x की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, x इक्वल टू 5K लेके चलेंगे। ठीक है, निगेटिव वैल्यू हम आपको बताएंगे कि कब कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना है। जब हमारा एंगल 90 से अबव हो तो फिर हम निगेटिव वैल्यू को भी कंसीडर करके चलेंगे। अगर हमारा एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में है तो निगेटिव को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब हम x की वैल्यू को 5K ही मेजरमेंट करेंगे, तब उसको हम -5K मेजरमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है और वो 90 से अबव आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा रेशियोज दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू को प्लस माइनस में मेजर करेंगे। वैसे बच्चों अगर हम यहाँ पे एक बात आपको बोले तो ये यहाँ से यहाँ तक की है क्या, अगर आप बोलोगे डिस्टेंस ही है ना, और आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसलिए x की वैल्यू जो है हम वो -5K को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू को जो हम कंसीडर करेंगे वो +5K ही कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम इसको समझते हैं कि जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई क्या कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें ये एंगल A है, ये है 4, ये है 3 और ये है बच्चों 5। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक ऐसा ही था बच्चों, सेम यही रेशियोज बने थे। तो वहाँ से अब आप चाहो तो सारी वैल्यू निकाल सकते हो कि cos A क्या होगा, साइन A क्या होगा। ठीक है बच्चों, साइन A इक्वल टू हम क्या बोलेंगे P/H, cos A इक्वल टू हम क्या बोलेंगे B/H। tan A बच्चों आपको गिवन ही है, cot A इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे B/P। अच्छा बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट sec A को क्या बोलेंगे, तो sec A हम बोलेंगे क्या, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट बच्चों cosec A को क्या बोलेंगे,
तो ये आप बोलोगे, सॉरी बच्चों, इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन बेस बोलेंगे। और कॉसेक ए इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट करके बच्चों सारी रेशियोज को फाइंड कर लेना और फिर हमें बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है, यहाँ के आगे आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये आप फाइंड करना और मेरे को बताना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप फाइंड करना और इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के आंसर लिखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल 8C। हमने क्या किया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने कहा ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि राइट एंगल 8C। अब बच्चों ये पॉइंट C नहीं है, ये B है, सॉरी ये B नहीं, ये C है बच्चों। अब ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल बना किस पे रहा है, C पे बना रहा है। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल 8C, कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8C। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे राइट एंगल 8B था, यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, राइट एंगल 8B। तो हमने क्या बोला, कंसीडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B इन विच AC इक्वल टू 29। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको बनाना है कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल किस पॉइंट पे है, B पे है। ठीक है बच्चों, एंड ये पॉइंट जो है ना ACB, इस पॉइंट को ACB इसको C माना, तो ये एंगल उसने गिवन दिया हुआ है हमें, कौन सा एंगल हो गया ये, थीटा। एंड ये जो बच गया राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये B है ये C है, तो जो बच गया वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, A होगा। तो ये जो है ये एंगल हमारे पास A निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसने हमसे क्या बोला कि AC इक्वल टू 29 यूनिट्स। AC जो है ना बच्चों वो हमारे पास कितना है, 29 यूनिट्स। तो इसका मतलब इस बार उसने हमें रेशियोज नहीं दिया, उसने हमें सीधे लेंथ दिया, क्या, 29 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, एंड BC हमें क्या दिया है बच्चों, BC उसने हमें दिया है 21 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 21 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसने क्या बोला, ACB इक्वल टू थीटा। तो ये हमने पहले ही लिख लिया बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, थीटा है। फिर उसने हमसे बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। ये 3 क्वेश्चंस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम फाइंड करें तो इस चीज़ को फाइंड करते हुए हम देखते हैं कि वैल्यू कैसे आएगी। अब अगर इस चीज़ को फाइंड करना है बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB है। अब परपेंडिकुलर AB बच्चों है तो AB की वैल्यू फाइंड कैसे होगी। अब AB की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो AB की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के पास। तो पाइथागोरस थ्योरम के पास चलते हैं और AB की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 29 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 21 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे ये जो है इसको हमने प्लस, यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों x, तो इसको हमने लिख लिया x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे 29 का स्क्वायर आई थिंक आप सबको याद तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों तो बोल दो, क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एक बात बताओ बच्चों, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको, अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिलाते हैं। क्या आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है बच्चों, आई थिंक आप सब ने पढ़ा होगा। क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को अप्लाई करेंगे। अब इसी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29 प्लस 21 बच्चों, 29 प्लस 21 एंड यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे,
29 माइनस 21 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक को हमने लिख लिया 29 प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा 29 माइनस 21। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, 29 प्लस 21 कितना होगा? तो आप सबको पता है 1 प्लस 9 0 एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 इंटू की बात करें तो 29 माइनस 21 दैट्स मीन 8 एंड ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई क्या कि इसको हम लिख दें बच्चों 100 इंटू 8/2 दैट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 400। ठीक है बच्चों, अब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या आ गया 400 आ गया, तो आप हमें बताओ x की वैल्यू हम क्या लिखें? तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू हम जो लिखेंगे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है x इक्वल टू प्लस माइनस 20। अच्छा बच्चों अब आप बताओ यहाँ पे हमें माइनस लेना है या नहीं लेना है? तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, यस या नो? तो हमें पता है आपका जवाब नो ही होने वाला है, तो माइनस को नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे x इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, अब अगर x इक्वल टू 20 आ गया बच्चों तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो फिर से हमारे पास वही राइट एंगल ट्रायंगल को बना लो। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया हमने तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास निकल के आ गया 20, ये हमारे पास 21 था और ये हमारे पास 29 था। ठीक है बच्चों, अब अगर ये हमारे पास इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आप सबको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन में हाइपोटेनस 29 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 21 का अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, आपको फिर से वही हमें क्या करना है 20 का स्क्वायर चलो पता है, 21 का स्क्वायर भी हम निकाल लेंगे, 29 का स्क्वायर भी हमें पता है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी, तो ठीक है कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही होगी तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लें बच्चों 20 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अपॉन में हम क्या लिखेंगे 29 का स्क्वायर। अब चूंकि बच्चों दोनों जगह 29 है तो हमने यहाँ पे एक स्टेप को गैप कर दिया और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया 29 का। क्यों बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देख लो कैसे लिखेंगे, 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये दोनों सेम है तो एलसीएम लेंगे 29 का स्क्वायर और इसको ऐसे लिख देंगे। अब जैसे इसको ये लिखा बच्चों हमने फिर से वही फार्मूला याद किया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद किया और याद करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई किया। अब अप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 20 प्लस 21 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 माइनस 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर बच्चों। तो 29 का स्क्वायर बच्चों हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 41 अपॉन में इंटू पहले -1 तो लिख लो अपॉन में 29 का स्क्वायर। अब जैसे ही 29 का स्क्वायर किया ये क्या आ जाएगा -41 अपॉन में। अब बच्चों 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब 29 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने एक फार्मूला और पढ़ा है बच्चों, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को अप्लाई करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके क्या लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 31 माइनस 1 का स्क्वायर, 30 माइनस 1 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, आई होप आप लिख सकते हो। अब हमें 30 का तो पता है ना बच्चों 399 प्लस 1 एंड 3 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस बच्चों 60 एंड जैसे ही ये 60 लिखेंगे हमें पता है ये क्या आ जाएगा 941। तो बच्चों यहाँ से इसको हम क्या लिख देंगे 941
0.41 और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू -41 अपॉन में 941। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इसको और समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको भी देखते हैं और फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आएगी बच्चों। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो फिर से वही राइट एंगल ट्रेंगल हमने बनाया। ये एंगल हमारे पास थीटा, ये 29, ये हमारे पास आ गया 21 और ये बच्चों 20। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पे हम इसको लिखने वाले हैं tan स्क्वायर थीटा 20/21 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 29 का होल स्क्वायर अपॉन में 21। ठीक है बच्चों, 21 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो हमने ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से फिर से यही हम क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 29 का होल स्क्वायर अपॉन में 21 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या, 20 स्क्वायर माइनस 29 का होल स्क्वायर एंड अपॉन में 21 का स्क्वायर। फिर से वही बच्चों हमारे पास फार्मूला कौन सा, 20 प्लस 29, 20 प्लस 29 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 माइनस 29। ठीक है बच्चों, अपॉन में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अपॉन में हम इसको लिखेंगे बच्चों 21 का होल स्क्वायर। अब 21 का होल स्क्वायर बच्चों वैसे तो मुझे लर्न है 441 होता है, अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल लो, कैसे, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 20 दैट्स मीन 40 और ये आ जाएगा 441। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम इस पर डिस्कस करते हैं 20 प्लस 29 दैट्स मीन 49 एंड यहाँ पे इंटू में -9 अपॉन में हम क्या लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर। अब 21 का होल स्क्वायर ही तो इसको 21 इंटू 21 ऐसा लिख दे बच्चों, हमने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे आप देखो ये 7 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 है, ये फिर इससे कैंसिल हुआ, ये 3 एंड ये 9 है तो ये 3 एंड ये 3 आया बच्चों, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल और यहाँ पे सारे कैंसिल होके बचे क्या -1। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो आ गया बच्चों वो आ गया -1। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू -1। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट याद रखना, ये काम का रिजल्ट है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक चीज़ आप और भी देख सकते हो क्या, कि अगर कोई हमसे बोल दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से आप 1 भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड बच्चों अपॉन में ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास कुछ ऐसा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में टैन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है टैन थीटा है बच्चों। तो हमने कहा ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे इतने से स्पेस में
कर लेंगे। या फिर बच्चों स्पेस बना लेते हैं। स्पेस कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। इतने स्पेस में तो हो जाएगा ना बच्चों। आओ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में tan थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख दें क्या, इसको हम कुछ इस तरीके से कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो tan थीटा है इसका एक फार्मूला हमने आपको बताया था बच्चों, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा से बच्चों साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो आप सबको पता ही है बच्चों, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये लेक्चर काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी कोई डाउट रहती है तो आप मेरे से क्या नाम है मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, एंड थैंक यू। ठीक है बच्चों, थैंक यू।